case of kleptomania. Now we will discuss a case of a child जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि जो क्लैप्टोमेनिया का बिहेवियर है वो किस तरह मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं। 11 ईयर ओल्ड एक बॉय था जो कि साइकेट्री हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट हुआ। बॉय जब एडमिट हुआ तो उसके बारे में जो कंप्लेंट्स उधर रजिस्टर की गई वो क्या थी कि रिपीटेड एपिसोड ऑफ स्टीलिंग ऑफ स्मॉल आइटम्स फ्रॉम स्कूल एंड स्टोर। सो वो जो बच्चा था वो क्या कर रहा था, वो स्टील कर रहा था स्कूल में भी और स्टोर में भी। तो दैट इज़ समथिंग कि जब आपको आके रिपोर्ट किया जाएगा इस किस्म का कोई भी कंप्लेन, तो फर्स्ट थिंग आप लोगों के जहन में क्या आएगी? कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर हो सकता है। So, in order to clarify, yeah, either it goes to the oppositional defiant disorder, goes to conduct disorder, or goes to kleptomania, you need to be take the detailed history. ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री में उसके पेरेंट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पहला एक्ट जो है वो 2017 यानी 2017 में उसने किया, जबकि उसने क्या किया था, अपने फ्रेंड का फ़ोन जो है वो उसने स्टील कर लिया। उसके बाद उनके पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि 6 महीने यानी लास्ट 6 मंथ, अगर वो मई 2018 में आया है तो उससे आप हिसाब लगाएं कि लास्ट 6 मंथ जो है उसमें उसका जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ कर गया। इन अप्रैल 2018 में जो बच्चा था उसने टॉय ब्रिक्स और पावर बैंक जो है वो उसने एक सुपरमार्केट से स्टील किया। तो जब उस बच्चे से ये सवाल किया गया कि उसका मोटिव क्या था इन एक्ट्स का या बिहेवियर का, तो उसने जो रिपोर्ट किया वो उसने क्या कहा कि दीज आर द अनकंट्रोलेबल इम्पल्स टू स्टील। ठीक है, यानी उसके अंदर इस तरह की अर्ज आती थी कि उसे वो चीज़ जो है वो चोरी करनी है। और उसके बाद वो करता क्या था कि ही यूजुअली रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट टू द ऑनर और लेफ्ट देम इन द प्लेस। ठीक है, लेफ्ट देम इन द प्लेस जहाँ से वो इजीली रिकवर हो सके। इन सम एक्सेप्शनल केसेस ये भी था कि उसने कुछ चीज़ें अपने लिए खुद भी चुराई थी और वो पुलिस रिकॉर्ड के अंदर था जिसमें पैटी थेफ्ट और शॉपलिफ्टिंग के एलिमेंट्स जो थे उसके अंदर बच्चे के अंदर थे और वो रिपोर्टेड थे। सो अगर आप इस केस को देखें और इसकी लास्ट लाइन को देखें तो इसमें आपको ये पता चल रहा है कि बच्चे के अंदर लूट का एलिमेंट था जो कि हम कहते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर होता है। लेकिन इसके साथ-साथ वो बच्चा क्या कह रहा है कि उसके अंदर सर्टेन टाइम ऐसे अनकंट्रोलेबल इम्पल्स टू स्टील डेवलप होता था कि वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाता था। तो दैट्स मीन कि कंडक्ट डिसऑर्डर भी कोमॉर्बिड कर सकता है क्लेप्टोमेनिया के साथ। सो ये ज़रूरी नहीं है कि कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर जितनी स्टीलिंग की गई है वो ड्यू टू एंगर, ड्यू टू रिवेंज, ड्यू टू फॉर हिम और हर ओन सेल्फ हुई हो, बल्कि इट मे पॉसिबल कि कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर ही क्लेप्टोमेनिया भी उसके साथ साथ री अकर कर रहा हो या को अकर कर रहा हो। ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर। दैट्स वाई कि जब हमने इस केस को स्टार्ट किया था तो हमने ये कहा था कि वी नीड टू बी क्लैरिफाई कि ये जो स्टीलिंग वो कर रहा है ये कंडक्ट डिसऑर्डर के अंडर कर रहा है या वो क्लेप्टोमेनिया के अंडर कर रहा है। तो जो रिपोर्टेड स्टीलिंग्स थी यहाँ पे वो तो क्लेप्टोमेनिया के अंडर कर रहा था, लेकिन पुलिस के पास जो उसका रिकॉर्ड था वो शॉपलिफ्टिंग और पैटी थेफ्ट के रेफरेंस में भी था। तो दैट्स मीन कि उस बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर प्लस क्लेप्टोमेनिया इन दोनों के इश्यूज उसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं।